उनके साथ तो हमेशा होता रहेगा। बाबा साहब के साथ हुआ, जिस कुर्सी पर बैठते थे वहां उनको धोया गया, उसको पवित्र किया गया। ये तो उन्हीं का ही तो वंशज है, उन्हीं का ही तो रास्ते पे चल रहा है। भारत का सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी अगर कोई है तो वो एससी समाज है, जिसको हम आज बहुजन कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, जो बाबा साहब की कम्युनिटी से आता है। चाहे महार हो, जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, व्हाटएवर जो भी हो, जो शेड्यूल में आते हैं, या एसटी है, वही सबसे इंटेलिजेंट और सबसे जो कहते हैं ना तार्किक लोग हैं। और इनको जो है जानबूझ के दबाया जाता है, क्योंकि यही ब्राह्मणवाद का सही तरीके से किलाकमा कर सकते हैं, पाखंडवाद को ये हटा सकते हैं। इसीलिए इनको अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है। सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी है तो इसीलिए टारगेट किया जाता है, इसको लीडरशिप में आने नहीं देना है, ये मकसद होता है उनका। जी जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद एक बयान दिया, उस बयान पे पूरे मनवादी इकट्ठा होकर के उनके ऊपर वार कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या शब्द बोला? उन्होंने तो सिर्फ बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये शब्द अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, जो चंद्रशेखर बयान दिया है, ऐसा क्या उन्होंने बोल दिया कि सारे टूट पड़े हैं उनके ऊपर? देखिए, उन्होंने ये कहा था कि मेरे मन में तो कोई पाप है नहीं, वहाँ तो सब जा रहे हैं पाप धोने के लिए। तो ये तो मोदी जी ने भी पहले कहा था, भारत में 2014 से पहले जन्म लेने वाले सब पापी होते, किस देश में पैदा हो गया है, पापी था। तो वो शायद उसी का काउंटर कर रहे थे बेचारे, इसलिए कह दिया उन्होंने, मैं तो पाप तो हूँ नहीं, पापी तो हूँ नहीं। तो वो तो पाप वाप किए नहीं। ऐसा ये पाप पुण्य का जो खेल है, स्वर्ग नरक का जो खेल है, ये शुरू से ही ब्राह्मणवाद का रहा है, ठीक है ना, उसके लिए। और रही बात चंद्रशेखर की, वो एक रैशनलिस्ट हैं, ठीक है ना, वो एक नेता है, वो एक पॉलिटिकल पर्सन है। उन्होंने सही बात कहा। आप देखिए, 40 करोड़ लोग आएंगे, 5 करोड़ नहा रहे हैं, पता नहीं पूरा गंदा गंदा करके रख दिया। दूसरी बात ये है, वो जो महाकुंभ है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखते हैं तो सम्राट अशोक के टाइम से वो शुरू हुआ है। वो महादान पर्व है जो हर 12 साल में गंगा जमुना के किनारे लगाया जाता था। हर्षवर्धन ने शुरू किया था। हर्षवर्धन ने शुरू किया था, और उसके बाद फिर ये 300 साल पहले ही इन्होंने इसको हाईजैक कर लिया। हाँ, ये मुसलमानों के दौर में हुआ, जब मुसलमानों के यहाँ शासनकाल थी, उसी दौर में ब्राह्मणों ने जो है इसके ज़रिए से इसको हाईजैक कर लिया। वैसे अगर देखा जाए, बाबा साहब ने भी अपनी पुस्तक जो है ना, बुद्धा एंड इस धम्मा में, इसको पूरी तरह से क्लियर करके दिया है कि किस तरह से बौद्धों की ही पूरी परंपरा को 1000 साल के अंदर उसी को हिंदुइज्म बना के प्रस्तुत कर दिया गया। जो बौद्धों की मूर्तियां थी उसको बना बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर करके भगवान का निर्माण कर दिया गया। यही है रहा उनका। सर, जो चंद्रशेखर ने बयान दिया है, व्यक्तिगत बयान तो नहीं दिया किसी के ऊपर, लेकिन एक मैं सवाल तो सुन लीजिए। व्यक्तिगत तो जवाब उन्होंने सवाल तो किया नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुष ने ऐसे जो बयान दिया है उसी बात का, लेकिन उनके माँ बहन, उनके जात के ऊपर लोग उतर आए हैं। नहीं, वो तो हमेशा से करेंगे। डिप्रेस क्लास को हमेशा ही दबाया गया, जब भी वो उठा अटैक करेंगे। अब देखिए, चंद्रशेखर राव जब पहली बार शपथ लिए थे, उसके बाद ही कह दिया था, भाई हम भाषण मत दो, आपको याद होगा, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये उनके साथ तो हमेशा होता रहेगा। बाबा साहब के साथ हुआ, जिस कुर्सी पर बैठते थे वहां उनको धोया गया, उसको पवित्र किया गया। ये तो उन्हीं का ही तो वंशज है, उन्हीं का ही तो रास्ते पे चल रहा है। भारत का सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी अगर कोई है तो वो एससी समाज है, जिसको हम आज बहुजन कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, जो बाबा साहब की कम्युनिटी से आता है। चाहे महार हो, जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, व्हाटएवर जो भी हो, जो शेड्यूल में आते हैं, या एसटी है, वही सबसे इंटेलिजेंट और सबसे जो कहते हैं ना तार्किक लोग हैं। और इनको जो है जानबूझ के दबाया जाता है, क्योंकि यही ब्राह्मणवाद का सही तरीके से किलाकमा कर सकते हैं, पाखंडवाद को ये हटा सकते हैं। इसीलिए इनको अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है। सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी है तो इसीलिए टारगेट किया जाता है, इसको लीडरशिप में आने नहीं देना है, ये मकसद होता है उनका। जी सर, जो चंद्रशेखर ने बयान दिया है, और इसके काउंटर में लोग करेंगे हमारे ऋषि मुनि जो थे, उनका अपमान हो रहा है। तो चंद्रशेखर भी तो अपने ऋषि अपने सुन सवाल सुन लीजिए। तो चंद्रशेखर ने भी तो अपने जो रविदास थे, कबीरदास थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, बुद्ध की बात तो वो भी कर रहे हैं। ये तो अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। रही बात बुद्ध की, रविदास की, कबीर की, बाबा नानक की, और उसके बाद जो है संत रविदास की,
फुले की, पेरियार की, अंबेडकर की, ये महापुरुष हैं, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। वो समाज सुधारक हैं, वो कोई भगवान, ऋषि, मुनि, अवतार नहीं है। तो उसका वो चादर क्यों ओढ़ते हैं ऋषि मुनि का? वो ओढ़ते हैं ना, वो तो किसी का भी ओढ़ लेंगे, वो तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके कहते हैं भगवान है। आपने प्राण प्रतिष्ठा का नाम लिया, मुझे याद आ गया। हाँ। तो आपको ये सही आजादी कब मिली है? सही आज़ादी तो हमको अगर कही जाए तो 1947 में मिल गई थी, 15 अगस्त को, जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए, कॉलोनिज्म को छोड़ दिया। अब लेकिन सत्ता में जो है बैठे हुए लोग हैं, संविधान के होते हुए, तो ये जो है ब्राह्मणवादी लोग बैठ गए, जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ है राम मंदिर का, हाँ। तब सही माने में आजादी मिली है। देखिए, मोहन भागवत का बयान जो है ना, हमेशा जो इसमें रहता है, उनका जो दिमागी संतुलन जो है बिगड़ गया। कभी कुछ कहते, कभी कहते मस्जिद के अंदर मंदिर ना ढूंढो, कभी कुछ कहते हमारा डीएनए एक है, कभी कहते पंडितों ने जाति बनाई है ना, कभी कभी कुछ तो उनका कुछ, कभी कहते आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, फलाना ढिकाना, है ना, ये सब भी है। तो क्या कहता हूँ, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। संघ का शुरू से, संघ परिवार का शुरू से रहा है कि वो उसके जो लोग होते हैं, वो प्रमुख होंगे, वो हमेशा इस किस्म का बयान देंगे ताकि इधर भी रहो उधर भी रहो, अब कंफ्यूज करते रहेंगे। कंफ्यूज करना काम है। और दूसरी बात ये है, संघ परिवार का जहाँ तक सवाल है, संघ परिवार या संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत जी, कोई संवैधानिक पद पर नहीं। सबसे पहली बात, उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। इसलिए वो जो बात कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो। अगर उनकी बातों को सीरियसली लेता, मैं समझता हूँ ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उनको सीरियसली लेनी नहीं चाहिए। हाँ, मोदी जी क्या कहते हैं हमें वो सीरियसली लेना है, कौन मिनिस्टर क्या कहता है वो सीरियसली लेना, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, ये संवैधानिक पद पर नहीं है। वो अपना एक संगठन चला रहे हैं, चलाने दो जी। हाँ। तो अब पहले उसी मुद्दे पर आ जाए, पहले वाले पे। हाँ। जिस तरह से चंद्रशेखर को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। तो एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आप सवाल नहीं सुनते पहले से। तो जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, एक चंद्रशेखर ऐसा ही है कि जो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सबको आवाज उठा रहा है, वो दबाने का कोशिश है। हाँ बिल्कुल वो है। वो जानते हैं कि आगे चल के ये आने वाले वक्त में ये जिस तरह से राइज कर रहा है, हो सकता है कि बहुत बड़े इसका जो है मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ वो जो है संसद में, आज अकेला चंद्रशेखर है, हो सकता है कल को 131 अकेले 131 क्या पूरे सबके सब जो है उसी की विचारधारा के लोग आ जाए, क्योंकि उसकी विचारधारा सबके लिए है। क्या लगता है चंद्रशेखर डर जाएंगे? नहीं, चंद्रशेखर रावण नहीं डरेंगे। वो तो उनके पर तो एक नहीं कई केसेस हो चुके हैं, कई जो है ये हो चुके हैं। देखिए, बहुजन नेता है वो, बाबा साहब अम्बेडकर के इस पर चलते हैं, संवैधानिक व्यक्ति हैं, तो वो उनको कुछ नहीं होने वाला। उनके पीछे पूरी जनता खड़ी है। भले ही इनके पास पुलिस प्रशासन अगड़म बगड़म झूठ सच है ना, एआई करके कुछ भी दिखा देना, इनकी गोदी मीडिया जो है वो कर दे, है ना, कुछ भी बना दे, कुछ भी ये कर दे, लेकिन उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो हो चाहे मायावती जी हो, किसी को भी रोक पाना मुश्किल है। मैं थोड़ा राजनीति के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। दिल्ली में तो इस समय चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है जी। कोई 2100, कोई 1100, कोई 2500 दे रहा। क्या इससे वोट को खरीदा जा सकता है? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं। देखिए, हकीकत में तो जो राहुल गांधी ने जैसा कहा था कि 8,500 रुपया, 8,334 रुपया, 1 लाख रुपया प्रत्येक वोटर के खाते में जाना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे बेरोजगार। उन्होंने महिला बेरोजगार की बात की थी, हम तो कहते हैं कि सभी के खाते में जाना चाहिए। वो सभी के खाते में, जितने भी वोटर हैं जो उसका जो एलिजिबल उसमें आते हैं, उनको देना चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी जो टैक्स भर रहे हैं उनको छोड़ के सबको देना चाहिए, ताकि वोटरों को वोटरशिप मिल सके। यही मकसद हो उनका। वोटरों का क्या कर्तव्य है कि क्या जो ये लोभ प्रलोभन दे रहे हैं इनके बातों में आना चाहिए? ये कम है। सवाल लीजिए, क्या ये प्रलोभन में उनको आ जाना चाहिए या अपने विवेक का काम करें, पैसा भी ले लो, वोट अपने हिसाब से दो? नहीं, पैसा तो वो पैसा कौन अपने इसके घर से लाके दे रहे, अपने मामा जी के घर से लाके दे रहे हैं? वो पैसा वही जनता का ही तो पैसा, जनता में देना है इनको। जनता के अधिकार का पैसा जनता से ही लेके जनता को देना है। वो तो अपने घर से तो लाए नहीं ना, सब कुछ जनता का ही है ना। देखिए, संविधान में है ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम तो भारत के लोग ही तो भारत के वोटर हैं। वो कोई बाहर से थोड़ी आया, पाकिस्तान से थोड़ी ना वोटर बन गया है। तो वोटर को वोटरशिप नहीं मिली। आर्थिक आज़ादी की बहुत ज़रूरत है। आर्थिक आज़ादी जब तक नहीं आएगी भारत में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर, इस समय मुसलमानों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। जी, उनको मुल्ला कठमुल्ला, इनको अब जब इनका पाकिस्तान मिल गया तो यहाँ भारत में रहने की क्या जरूरत है? हाँ, तो ये मतलब ये आपका सवाल है, आपकी गोदी मीडिया का ये सवाल है। अरे भैया, भारत का मुसलमान जो है भारत का ही मूल निवासी है, यहीं से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो बदल लिया। उसके बाद जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अशफाक उल्लाह खान क्या मुसलमान नहीं थे?
है। और इसके साथ सारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान नहीं थे, मौलाना हजरत मोहानी मुसलमान नहीं थे, मौलाना जो है क्या कहते हैं उसको मोहम्मद अली जौहर मुसलमान नहीं थे। जौहर बिरादरी पूरा है, पूरा का पूरा खानदान है, जमीतुल उलमा है, फलाने हैं ठिकाने बहुत सारे हैं हमारे, सबने कुर्बानियां दी। लाल किला में जाके देख लो, वो जो इनका कहना है शहीद स्थल इनका कहना है कि जब आप लोगों का देश बन गया तो फिर इंडिया में रहने का क्या हक बनता है आपका? ये संविधान में कहाँ लिखा है? अरे भैया, हमने कभी पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी ही नहीं, और ना पाकिस्तान तुमने किसी को दिया, ना तुमसे किसी ने लिया। ये गलत कॉन्सेप्ट, एकदम गलत अफवाह उड़ा के रख दिया। जैसे पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा है, वैसे ये है, एकदम गलत अफवाह उड़ा के रख दिया गया। किसने पाकिस्तान दिया, किसने लिया है? अरे अंग्रेजों से लिया गया, अंग्रेजों को दिया गया, तो आपका बीच में क्या लेना देना है? ले लिया ले लिया ले लिया। अरे हम भारत के, अखंड भारत के लिए हम लड़ रहे थे। हम जो भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत में जो ये थी उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, इसके लिए नहीं लड़ रहे थे। अब वो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब सबको एक हो जाना चाहिए, जो कर रहे हैं, तो आप लोग जातिवाद में जातवाद जो विपक्ष फैला रहा है, तो इनको ये एक हो जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इसका सवाल, जाति तो खुद मोदी जी ने पहले बता दी थी अपनी, मैं ओबीसी से हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं नीच हूँ। ये मोदी जी कर रहे हैं भाई, आप उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं। जाति जनगणना नहीं हो पा रही है, ओबीसी सेंसस आर्टिकल 340 को प्रिवेल नहीं किया जा रहा है आज तक। ये सबसे बड़ी बात है। 1931 में एक बार जाति जनगणना हुई थी, अब उसके बाद हुआ ही नहीं है आज तक। अब उसी का आंकड़ा लेके अभी तक चल रहे, तो अभी हमें जाति जनगणना करानी चाहिए, उसको आर्थिक सर्वे कराना चाहिए, पता चले कि किसके पास कितना धन है ना, वो होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। ये सब वो महाकुंभ, वो फलाना, वो ठिकाना, वो प्राण प्रतिष्ठा, यही सब चल रहा है। वो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश, वो फलाना, वो ठिकाना, वो चल रहा है। मेन मुद्दा है किस तरह से जो अत्याचार हो रहा है उसको रोको, मणिपुर को रोको, और उसके बाद जो जिस तरह से अडानी का ये आया है, अडानी पर जो आरोप लगा है उसको रोको। बहुत सारी चीजें हैं, उसको करने की बात है। सर, जो महाराष्ट्र में अभी अटैक हुआ है, उसका नाम क्या भूल रहा हूँ, सैफ अली खान का, क्या उसका जो मुलजिम में पकड़ा गया? जी, वो पकड़ा गया। वो क्या बयान दिया? मुसलमानों, देखिए वो जिस तरह आपने मालूम होगा, एक इसको मारा था कन्हैया लाल को, एक मुसलमान ने ही काटा था ना उसका गला, नुपुर शर्मा के मामले में राजस्थान में। निकला किसका? भाजपा का। ये भी देखेंगे वो भाजपा का ही निकलेगा। भाजपा ही ऐसे मुसलमानों को, सरफिरे मुसलमानों को पिंच करती है, भेज देती है ताकि इशू बन जाए। देखिए, वो बाबा सिद्दीकी की भी हत्या वैसे ही करवा दी, उसके बाद जैसे करवा दी, उसके बाद वो बैठे बैठे उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई नाम का डॉन का नाम उठा के ये उल्टा सीधा कांड करा रहा है, यही कांड करा रहा है वो। क्या किया जाए उसका? तो लास्ट में आपसे यही जान रहा हूँ कि अब जो हमारे वोटर हैं उनको क्या करना चाहिए? इस तरह से करेंगे तो क्या आपका जीतना मकसद है या हराना मकसद है? देखिए, हमारा मकसद ये है कि हमारे जहाँ पर अपने समाज के प्रतिनिधियों में, साफ कह रहा हूँ, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का है, अपने अपने क्षेत्र में देख लें। सिर्फ जो सवर्ण हैं, जो बनिए हैं, उनको छोड़कर सब अपने ही प्रत्याशी को जिताएं। जितने ज़्यादा 70 में से जितने ज़्यादा हमारे अपने कैंडिडेट ये विधानसभा के अंदर जाएंगे, हमारी बात तब हमारी हो सके, वरना हम सवर्णों को भेजेंगे, हमारी बात नहीं हो पाएगी। बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, और भी बहुत सारे ऐसे बहुजन दल हैं और सेकुलर दल हैं, वही एक होकर जो है ना, कांग्रेस बीजेपी आप से हटकर अगर वहां पे 15 से 20 सीट निकाल कर वो आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मजबूत ये करके बन सकता है। ऐसी बहुजनों की एक राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? नहीं, ऐसा नहीं, सभी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सभी राष्ट्रीय पार्टी है। ये तो पार्टी है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि नहीं। तो राष्ट्रीय नेता तो होना चाहिए। राष्ट्रीय नेता मायावती जी, अब इसके अलावा चंद्रशेखर रावण भी उभर रहे हैं, नए उभरते हुए हैं जी, है ना। तो मैं देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इनसे सवाल पूरा कठिन सवाल, इन्होंने सही ढंग से जवाब दिया। आप कैसा सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा।
जय भीम जय भारत।